बाली और पत्थर मिल रहा है। शहनवाज जी, बिहार चुनाव आने वाला है, बिहार चुनाव आने वाला है और चूंकि आपने कहा कि वक्फ बिल कानून पास होने के बाद हमारा वोट बैंक बढ़ा है, कई जगह से एक सर्वे निकल कर आया है। गरीब मुसलमान तो खुश है ना। ये चुनौती है आपके सामने। आपको लगता है कि इस बार का बिहार चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा करने जा रही है, तब जबकि तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल नीतीश कुमार पर भी उठा रही हैं और बीजेपी पर भी उठा रही हैं। उनके नेता भी पार्टी छोड़ दिए हैं वक्त बिल पास होने के नेता नहीं, वो छोटे छोटे जिनका नाम कोई नहीं जानता था। वो मोहल्ले जब उन्होंने छोड़ा तो लोगों ने कहा अच्छा तुम नेता थे। कब थे नेता? बोले नहीं जी हम नेता थे, दूसरी MIM से लड़े थे, 294 वोट लाए थे। अच्छा अच्छा तुम ही हो, टीवी में नाम चल रहा है। कोई भी बड़ा नेता जदयू का छोड़कर नहीं गया है जी। और जहाँ तक वोट के लिए, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीब के लिए काम कर रहे हैं। हम वोट को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहे हैं और हम ये मानकर चलते हैं कि बिहार में इस बार हम 200 के पार जाएंगे। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता बनने लायक भी सीट मिलने वाली नहीं है। वो अगली बार कहलाएंगे, अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री कहलाते हैं जो नीतीश कुमार जी ने बनाया उनको, नहीं तो ये शब्द नहीं लगता। अब वो कहलाएंगे, हम उनको बनाएंगे पूर्व विपक्ष का नेता। नहीं, बीजेपी की भी चिंता है, चेहरा नीतीश कुमार होंगे, मुख्यमंत्री वही होंगे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे, हाँ। जीतेंगे, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नहीं, चिंता बीजेपी की भी है और विपक्षी पार्टियों की भी है। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार जी आजकल किसी बैठे बैठे तीसरी दुनिया में चले जाते हैं। तो बोले जब खुद वो तीसरी दुनिया में चले जाते हैं तो फिर बिहार को सही दुनिया में कैसे लेके जा पाएंगे? नीतीश कुमार जी से ज्यादा एक्सपीरियंस चीफ मिनिस्टर किसके पास? बिहार में 20 साल का अनुभव हो। आपके यहाँ जो रिपोर्टर आते हैं जी, वो जब 20 साल का अनुभव होता है तो एडिटर बनते हैं ना। सही बात है। तो आप ये समझिए कि इतना अनुभव वाला व्यक्ति, हाँ। जिसके परिवार के नाम पे कोई परिवार नहीं, सुबह उठ के शाम तक काम करते हैं। मैं जब भी गया हूं उनके पास, वो उनके अंदर इतना कटसी, इतना अच्छा भाव, सुबह से शाम तक बिहार के लिए काम कर रहे हैं। आपको पता है बिहार में मेट्रो और चल रही है, बिहार में नया हवाई अड्डा बन रहा है। बिहार में हम नांगलोई गए थे, कमर में दर्द हो गया, जबकि हमें तो दर्द वर्द नहीं होना चाहिए, इतनी उम्र नहीं हुई। इतना बड़ा बड़ा गड्ढा केजरीवाल का, लग रहा था कि गड्ढे में गाड़ी जा रही है या सड़क पर चल रहे हैं। लेकिन बिहार में कोई सड़क टूटी नहीं है। गूगल करके बता दीजिए आप लोग बैठे हुए हैं। नहीं, इतने सारे पुल टूट गए वहां तो। नहीं, बारिश में एक पुल, दो पुल, तीन पुल टूट गए। एक पुल सुल्तानगंज, क्यों टूटे ना? हाँ, एक पुल सुल्तानगंज में बह गया था। वो सिंगला कंपनी वाला बना रहा था, कोर्ट से उसको ऑर्डर हुआ कि फिर बनाओ, डिजाइन में गड़बड़ी थी। और बाढ़ जब आता है, पानी आता है, तो यूरोप में भी पुल बह जाते हैं, समझ गए आप। सिर्फ बिहारियों को बदनाम मत कीजिए कि बिहार का पुल जो है वो एक दो बह गया। हजारों पुल बनाए। गंगा नदी पे एक पुल था, एक मोकामा में पुल था, एक हमारे भागलपुर में था, 3 था। अब जाकर देखिए पुल ही पुल है। तो जहाँ पुल है वहीं फूल है। आप बहुत तो कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत जोरदार तरीके से विषय उठा रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैं बिहार का इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूं जनाब। पता है, मुझे पता है। लेकिन आपके एनडीए के कई सहयोगी लोग हैं, जैसे रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं। इसके साथ साथ RLD के भी केंद्र में मंत्री हैं, अजीत सिंह जी के बेटे। वो इस मुद्दे को लेकर, वक्फ को लेकर, मुस्लिमों के मुद्दे को लेकर कभी कभी थोड़ी सी अलग लाइन ले जाते हैं। वो अलग पार्टी हैं। आप क्या चाहते हैं? जो हमारे साथ आ गया वो हमारा झंडा भी टांग ले, यहाँ पे कमल का फूल भी लगा ले, दिल भी हमारे जैसा कर ले। भाई भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है। अच्छा, लोजपा रामविलास जो है अलग पार्टी है, मांझी जी की अलग पार्टी है, जयंत चौधरी की अलग पार्टी है, लेकिन हम लोग देश के लिए एक हैं। तो कई मुद्दों पर हमारी राय, आप चाहते हैं एकदम स्ट्रेट वे ऐसे चले, बीजेपी सीधा, तो वो भी कुछ दाएं बाएं तो चलते हैं लोग, उनके अपने विचार है वो रखते हैं, लेकिन जो सामूहिक निर्णय होता है उसमें वो साथ रहते हैं। आप बार बार कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ऐसा तो है नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। फिर कैबिनेट में, मोदी साहब के कैबिनेट में एक केंद्रीय मंत्री नहीं है मुस्लिम समाज से। इसका कारण बस नहीं समझ पा रहा। बाबा साहब ने लिखा था संविधान में अच्छा। कि एक मुस्लिम भी होना चाहिए, एक क्रिश्चियन भी होना चाहिए,
एक ये भी होना चाहिए। बिहार में हजारों, देश में हजारों जातियां हैं, तो क्या लिख दिया जाता हर जाति से एक होगा? तो मतलब कैबिनेट नहीं बना, 300-400 लोगों का जंबो बनेगा। ये सही नहीं है कहना कि मुस्लिम होगा तभी निर्णय करेगा। आप एडिटर हैं, एंकर हैं, आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप हिंदू बन के पढ़ते हैं या मुस्लिम बन के पढ़ते हैं, या आप अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं? तो जब आप अपनी जिम्मेदारी को, कल होके कहेंगे साहब इंडिया न्यूज़ में इतने एंकर हैं, इसमें मुसलमान कितने हैं, दलित कितने हैं, फिर वो कहेंगे साहब इस टीवी में इतने एंकर हैं, इतने क्यों नहीं हैं, फिल्म में इतने हैं, आईपीएल के खिलाड़ी में खिलाड़ी कोई अच्छा खेल रहा है तो कहेंगे नहीं साहब इतने ही क्यों हैं, इसमें 2-1 बॉलर मुस्लिम भी होना चाहिए, एक सिख भी होना चाहिए। भाई ये देश है। आप एक राजनीतिक पार्टी की तुलना चैनल से कर रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी जब अपने कैंडिडेट की घोषणा करती है तो फिर क्यों लिखती है कि इतने एससी टिकट दिए, इतने ओबीसी टिकट दिए, इतने अल्पसंख्यकों टिकट दिए? आप वहां नहीं लिखना चाहिए। आप लोग पूछते हैं कि एससी को मौका कितना दिया? टाइप करके जारी होती है, विज्ञप्ति जारी होती है, उसमें लिखा रहता है एससी इतने, ओबीसी इतने, महिला इतनी। महिलाओं को, क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हैं महिला कितना, आपको गिनती में दिक्कत ना हो। अगर 20 करोड़ आबादी है तो फिर एक मुस्लिम कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं है? देखिए ये बात सही है कि आजादी के बाद ये कैबिनेट पहली है जिसमें कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो फिर सबका साथ सबका विश्वास कैसे? मोदी के मोदी जी हैं, मोदी जी की वजह से है। अगर नेता ईमानदार होगा तो वो जात धर्म नहीं देखकर सबको एक निगाह, एक नजर से देखेगा। अच्छा, होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जो चश्मा पहनते हैं, 20 करोड़ आबादी को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई एक जैसे दिखते हैं उनको। शहनवाज जी की नजर में क्या है, अगर 20 करोड़ आबादी मुस्लिमों की है, मुझे लगता है अब तो बढ़ गई होगी, तो क्या एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए कैबिनेट में? आपके बोलते बोलते बढ़ गई होगी। आजकल जो है आबादी जो है वो देश की आबादी हो, वो बढ़ती है आबादी, तो मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आपने कहा कि आजादी के बाद से ये पहली कैबिनेट। अरे भाई देखिए, मैं ही 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ कि नहीं? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रहे, आपने बहुत जहाज जोड़ा है। अभी हवाई जहाज का मंत्री रहा हूँ, जमीन के नीचे कोयला का मंत्री रहा हूँ, कपड़ा का मंत्री रहा हूँ, बिहार में इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा हूँ। इस बार क्यों नहीं है? इस बार सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे। अब आप सवाल ऐसा पूछ रहे हैं जैसे कैबिनेट शाहनवाज हुसैन बनाते हो। कैबिनेट मोदी जी बनाते हैं, और कैबिनेट में बहुत कैपेबल लोग हैं जो जात धर्म भाषा लिंग से ऊपर उठकर देश की सेवा में लगे। मतलब मुस्लिम सांसदों में जितने भी हैं उसमें से एक भी ऐसा नहीं है जो केंद्रीय मंत्री बनने वाला है। कोई भी इलेक्टेड मुस्लिम सांसद इस बार नहीं है।